हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ब्रिज डिजिटल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की सेकंड वीडियो, जिसमें हम 2 डिजिट के सम करेंगे। हमने पहली वीडियो में फर्स्ट डिजिट के सम किए थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम करते हैं 2 डिजिट के सम, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 213 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखो, जब हम 2 डिजिट के सम करते हैं तो पहले हम वंस और टेंस, जैसे हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं ना, तो हम पहले वंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप 2 का टेबल हम कहाँ तक करेंगे, ये 2 का टेबल हम 3 तक काउंट करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6, फिर 2 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन तो इसके साथ कर दी है, अब हम टेंस पर जाएंगे। तो टेंस पर जाने के लिए यहाँ पे पीछे, इसके पीछे या बैक में क्या है, 1 डिजिट है, तो हम 1 कट लगाएंगे। ठीक है, या आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के हमें आगे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब देखो, 1 की हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 की 2 से करेंगे तो 2, फिर हम इसको क्या करेंगे ऐड, 6 का 6, 2 और 3 5, 5 4 और 1 5 और 2 का 2। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई 15 से। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम करते हैं 15 से। अगर हमें डायरेक्ट 15 का टेबल याद हो तो हम सीधा 15 5 से करेंगे, नहीं तो हम पहले 5 की और फिर 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15 की मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो 5th से बड़ी क्लास का बच्चा तो कर सकता है, पर छोटी क्लास में बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि पहले 1s और फिर 10s की करके फिर इसका जोड़ करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैरी लगा दोगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी। 5 1 जा 5 और 2 7, 5 4 जा 20। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ की 3 डिजिट है, और तो 3 डिजिट की हमने 5 से मल्टीप्लिकेशन की। अब हम सेकंड पे करेंगे, तो 5 की जगह हम 0 भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है, या हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक डिजिट हमें छोड़ना होता है। ठीक है, और 0 भी लगा सकते हो, वो अपनी इच्छा है। ठीक है, वैसे मैं इसी को यूज़ करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4। अब इसका हम करेंगे इन दोनों का जोड़, 5 का 5, 7 और 5 12, 1 और 1 2 और 6, ये हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं 5 6 3, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 2 3। 2 डिजिट में हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 10 से लेके 99। अब हम करते हैं 5 6 2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 23 से। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे, पहले हम करेंगे 3 की मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 की, तो 3 2 जा 6, और 3 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का टेबल हम 6 तक काउंट करेंगे। 3 6 जा 18, 1 कैरी, फिर 3 5 जा 15 और 1 16। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे, हम 3 का एक अंक छोड़ेंगे, और अब हम 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 1 कैरी, 2 5 जा 10 और
11। अब हम इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करना होता है। 6 का 6, 8 और 4 12, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलो अब हम करते हैं, कुछ बड़ा लेके देखते हैं। 5 4 2 6। यहाँ पे कितने भी डिजिट हो सकते हैं ये भी देखो। यहाँ पे 2 डिजिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट किया, यहाँ पे हमने 3 डिजिट किया, यहाँ पे हमने जैसे 4 डिजिट किया है। और अब हम जैसे कुछ भी लिख लो 4 डिजिट, जैसे 5 बना लो, 5 डिजिट भी हो सकता है। इसका हमारे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जो जिससे मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, मल्टीप्लाई करनी है, वो कितने डिजिट का है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, अब हम 2 डिजिट से करते थे, हम 35 से कर लेंगे। पहले हमने 23 से किया था। तो आप देखो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो आप सोचोगे बड़ा क्वेश्चन हो गया, बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट है ना, हम 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, फिर 5 6, 5 का टेबल हम 6 तक काउंट करेंगे। 5 6 30, 30 और 1 31। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 3 क्या चला जाएगा ऊपर कैरी। ठीक है बच्चों, फिर हम करेंगे 5 4 जा 20 और 20 और 3 23, फिर 2 कैरी। ठीक है, फिर 5 3 जा 15 16 और 17। समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो हम आगे चलते हैं। तो हम 5 की जगह हम क्या करेंगे, ये निशान, जैसे इसको कट का निशान भी बोल सकते हो, यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। तो 3 2 जा 6, फिर 3 की हम करेंगे 6 के साथ। 3 6 जा 18, 1 हमारा कैरी होएगा। आगे देखो, अब 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12 और 1 13, फिर उसके ऊपर 1 कैरी। फिर 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे, तो 3 5 जा 15 और 1 जो कैरी था 16। ठीक है, अब देखो यहाँ से करेंगे तो 0 की 0, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 1 हमारे पास कैरी है। 7 और 3 10 और 1 11, फिर हमारे पास 1 कैरी है। 6 और 1 7 और 1 8 और 1, ये हमारा आंसर। अब देखो हम करते हैं, बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है। 6 3 2 0, हम करते हैं इसको 45 से मल्टीप्लाई। बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है जब भी क्वेश्चन में, चाहे ऐड का हो, चाहे माइनस के सवाल हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन के सवाल हो, चाहे जो भी हो, जब 0 आती है तो बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान से देखो, जब हम कोई भी डिजिट हो, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फिर किसी भी डिजिट की हर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 की करते हैं या 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है 0। भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी डिजिट होगा तो उसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, तो जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब देखो 5 के हम 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 हमारे पास कैरी है। और 5 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, 1 कैरी है तो 16, फिर हमारे पास 1 कैरी। फिर हम 5 की 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 1 कैरी। और ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई आप तब करोगे जब आपको टेबल आते होंगे। कम से कम आपको 10 तक अगर टेबल आते हैं तो भी आप मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जब हमने 5 की तो कर दी है, तो अब जब हम 4 पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे,
इसकी जगह पे हम कट का निशान लगाएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो 4 की फिर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपको पता है, 0। फिर 4 की 2 से करेंगे तो 8। फिर 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 और 1 हमारे पास हो जाएगा कैरी। फिर 4 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 24 और 1 25। अब हम इसको करेंगे तो 0 का 0 आएगा। फिर यहाँ पे भी गलती मत करना, 0 में 0 करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आएगा। 0 में हम कुछ भी जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 और 8 कितने होते हैं, 24। 1 कैरी, 1 और 2 3 और 1 4, 5 और 3 8 और 2। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं 7 8 5 2 और कर लेते हैं 5 डी बना लेते हैं। ठीक, 7 8 2 3 2। अब हम करते हैं 60 से मल्टीप्लाई। अब बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है कई बार, तो बीच में ऊपर वाली जो संख्या होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें 0 आ जाता है। कभी बच्चे को जब 0 से मल्टीप्लाई करनी है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तब देखो, अब 0 की जब हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। कोई भी संख्या आए 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 0 ही होगा। अब 0, फिर 2 की करेंगे तो 0, फिर 8 के साथ करेंगे तो 0, फिर 0 की 7 के साथ करेंगे तो 0। समझ में आया। अब देखो, अब 0 की जगह हमने कट लगाया। अब हम 6 के करेंगे 2 के साथ, फिर 6 की 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 जा 18 और 1 19। फिर 1 कैरी, फिर 6 2 जा 12 और 1 13। फिर 1 कैरी, फिर 6 8 जा 48 और 1 49। फिर 4 कैरी और फिर 6 के हम 7 के साथ करेंगे तो 42। 42 और 4 कितना होते हैं, 46। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9। क्योंकि अब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 के क्या करेंगे, जो संख्या जैसी रहेगी। 3 का 3, 9 का 9, 6 का 6 और 4 का 4। अब देखो हम 0 का कंसेप्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास है 100, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब एक 0 हो और यहाँ पे 2 0 है, तो जैसे हम पहले से हम करेंगे जो हम लगातार करते आ रहे हैं, और फिर हम करेंगे दूसरे तरीके से, फिर उस हिसाब से कैसे करते हैं। अब देखो, पहले 0 की 0 की 0, 0 की 0, 0 की 1 के साथ की तो 0। फिर हमने किया 0 0 और 1 की 1 से की तो 1। ये हम लगातार करते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा फार्मूला देखो। अब जैसे 0 की जैसे 100 को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो, ऊपर हमारे पास 2 0 है और नीचे हमारे पास 10 है। तो ऊपर चाहे कोई भी रकम हो, ये नहीं है कि 0, जो ऊपर वाली रकम है ऐसे की ऐसे आप उतारोगे। और जैसे यहाँ पे 1 0 है तो 1 0, 2 0 है तो 2 0 लगाओगे, ठीक है। ऐसे करना होता है। तो क्योंकि 1 का तो हम करेंगे तो 1 ही आएगा। और ये देखो, ये आंसर सेम है हमारे पास, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बताती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, बच्चे पूछेंगे कि जैसे भी 100 आया तो आप कर लोगे, 200 आ गया तो हम कैसे करेंगे। अब 200 को मान लो हम 50 से करते हैं, क्योंकि इसके पास भी 0 है। क्योंकि हमने कुछ भी 10 के साथ हमने 0 की तो हमने 0 लगा दी। अगर 15 आ गया तो हम कैसे, जैसे 50 आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो ये भी क्लियर करते हैं। देखो, ये देखो 1 2 3 3 0 है तो 3 0 आप यूं की यूं लगा दो, क्योंकि 0 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अब सीधा डायरेक्ट आप क्या करोगे, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा ना।
तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ। अब देखो हम जो जिस तरीके से कर रहे थे उस हिसाब से देखो, पहले हमने 0 से मल्टीप्लाई करी तो जितने डिजिट होते हैं ना उतने ही आते हैं। तो 0 की 0 से करेंगे 0, फिर 0 और फिर 0। ये 3 डिजिट है तो 3 डिजिट हो गए। 0 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो उतने ही डिजिट आएंगे, ठीक है। अब देखो 5 की हमने 0 से की तो 0, फिर 5 की हमने 0 से की तो 0। अब देखो 5 की 2 से करेंगे तो 10 आएगा। तो 0 0 0 0 और 1, यही आंसर यहाँ पे और यही आंसर यहाँ पे है, सेम आया है ना। तो यही फार्मूला आप अपना सकते हो। अब हम इसको करेंगे 50 से मल्टीप्लाई। तो जितने ऊपर डिजिट हैं 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उतने ही डिजिट में 0 आएगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक डिजिट छोड़ना होता है तो हमने यहाँ पे कट लगा दिया। इसका मतलब ये है यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। आप देखो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आएगा 30, तो 3 कैरी। फिर 5 की हम 5 से करेंगे तो 25 और 3 28, फिर 2 कैरी। फिर हम 5 की 5 से करेंगे 25, 26 और 27, और 0 का 0, फिर 0 का 0, 8 7 2। ये हमारा आंसर है। और इसी क्वेश्चन को हम देखो सिंपल तरीके से करते हैं, क्योंकि बच्चा सोचता है कि मुझे 50 का टेबल नहीं आता। तो देखो यही रकम हम ऐसे ही एडजस्ट करेंगे। तो ये जो 50 है इसको ना 0 आप छोड़ दो, एक बार सीधा 0 को 0 लगा भी सकते हो। इतना बड़ा मत करना भी नहीं है आपको। 0 का हमने 0 लगाया क्योंकि 0 का 0 ही आना है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सीधा डायरेक्ट 5 की मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 जा 30, 3 कैरी। फिर 5 की 5 से करेंगे तो 25 और 3 28, 2 कैरी। फिर हम 5 की 5 से करेंगे 25, 26 और 27। ये देखो एक लाइन में ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमें 3 लाइन करनी पड़ेगी। तो आप शॉर्ट तरीका भी कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना